बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, दो अहम तरीन चीजें आपके सामने रखनी है। आपके सामने मैंने रखना है कि जिनेवा में मरियम नवाज के साथ क्या हुआ और नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, वो वीडियोस आपके सामने रखनी है। उनका चीफ सेक्रेटरी उनके साथ था, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले, इससे भी पहले, मैंने आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट चीज रखनी है। और पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के बारे में बात हो रही है कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान को वो रेस्क्यू कर लेगा। मैंने पहले भी बताया कि हम इमरान खान के हवाले से तो बहुत सारी चीजें हो सकता हो जाएं, ठीक है, हमें उम्मीद भी है कि बहुत सारी चीजें हो जाए। लेकिन अगर ट्रंप को आप ओवरऑल देखें ना, मैंने आपको कहा था होल्ड ऑन रखिएगा कि ट्रंप के हवाले से मैं बात करूंगा ओवरऑल कि पाकिस्तान के बारे में वो कैसा रहेगा, मुस्लिम दुनिया के बारे में वो कैसा रहेगा, और ख़ास तौर पर जो है ना वो पूरी दुनिया के बारे में वो कैसा रहेगा, ये जानना भी ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि हम ट्रंप को प्रेज करते 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 पता नहीं क्या ही बना दें। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो बात दुरुस्त है, चलें जी ठीक है जी, इमरान खान के बारे में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को एनालाइज करना भी ज़रूरी है कि ट्रंप आ जाएगा तो मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान और ओवरऑल फ्यूचर कैसा होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। मेरे पास एक्सक्लूसिव फुटेज मौजूद है मरियम नवाज साहबा के बारे में भी, और वो आपके सामने रख दूंगा। इसके ऊपर बड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे, जो उनके साथ हुआ, इसे कहते हैं वतुइज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। लेकिन सबसे पहले जरा इस मौजू पे बात कर लेते हैं, फिर हम मरियम नवाज साहबा वाले टॉपिक पे जाएंगे और वो सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूंगा। देखिए, जहां तक बात थी अपना ट्रंप के हवाले से, जितनी उसकी तारीफ बनती थी हमने की भी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर जिस तरह से तहरीक वो अमेरिका के झंडे लाए गए, उसको किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और वहां के लोगों ने भी बजाते खुद, मैंने आपको बताया कि उसको पकड़ा और उनको डाउन करवाया। लेकिन जो लोग लेकर आए उनके इस बिहेवियर को किसी तौर पर भी सपोर्ट, अमेरिकन झंडों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और आज के और फिर प्रोपेगेंडा का पूरा मौका मिला। लोगों ने कहा देखे जी, वो देखो पीटीआई दे जलसियां दे विच वेखो जी अमेरिका दे झंडे आ गए। दिस नॉट ओके, दिस नॉट ओके, दिस नॉट ऑन। पाकिस्तान में जलसों के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के झंडे रहने चाहिए। और पीटीआई की क़यादत ने भी इसके ऊपर बड़ा आज वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अमेरिकन मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं वो न्यूट्रल हो जाए बस। दिस इज वेरी गुड। अब जरा ट्रंप की, आप जरा इमरान खान को हटा के भी हम जरा ट्रंप को देख लेना, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की आदत है, हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और किसी को मसीहा मान लेते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, होल्ड योर हॉर्सेस, किसी को मसीहा मत मानिए। जरा ट्रंप को हम ओवरऑल अगर डिस्कस करें ना, तो ट्रंप का जो बिहेवियर है वो बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टन है, खास तौर पर मुसलमानों को लेकर। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उन्हें सपोर्ट किया और फॉर द सेट पर्पस इमरान खान। इसके अलावा को मुस्लिम कम्युनिटी को इमरान, वो जो ट्रंप साहब हैं, वो बहुत ज्यादा उनके बयानात अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा बयानात अच्छे नहीं रहे हैं। खास तौर पर इजराइल वाले मामले के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई मामलात उनके अच्छे नहीं रहे हैं। इस बात को जहन में आपने रखना चाहिए कि वो, और फिर मुस्लिम दुनिया का जो फ्यूचर है वो भी बड़ा अनसर्टन रहेगा ड्यू टू द अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंप्स नेचर। वो बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं। तो मुस्लिम दुनिया का कोई फ्यूचर को बहुत सर्टन नहीं है, बहुत सर्टन नहीं है। इस बात को जहन में रखिएगा, बहुत सर्टन नहीं है। बड़ी सारी चीजें जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं। दूसरी चीज, पूरी दुनिया का फ्यूचर भी बड़ा अनसर्टन है। वो यूक्रेन को लेकर क्या करते हैं वी नेवर नो, वो टर्की को लेकर क्या करते हैं वी डोंट नो। खास तौर पर ट्रंप प्रो इंडियन है, इस बात को जहन में रखिएगा। एक पॉइंट को तो हम सोच रहे हैं कि ट्रंप यस यहां पर ये करेंगे और वो करेंगे, हम ये चाहते हैं कि, यानी कि मेरी ख्वाहिश ये है कि भाई अमेरिकन पाकिस्तान को लेकर न्यूट्रल हो जाएं, हमारे मामलात हमें देखने दिए, ठीक है। इस बात पे ठीक है, क्योंकि इमरान खान को जो निकाला गया था वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे निकाला गया था। ये बात तो दुरुस्त है ना, अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे निकाला गया था। वो जो इन्फ्लुएंस उन्होंने डाला हुआ था जी इमरान खान को ये कर दें, जेल में रखें, वो इन्फ्लुएंस खत्म कर दें, बस दैट्स इट। व्हाट वी वांट कि वो इन्फ्लुएंस खत्म कर दें। बाकी हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर ट्रंप साहब मुदाखलत करते रहें। ये बहसियत पाकिस्तानी हम सबको बात क्लियर होनी चाहिए, चाहे कोई पीटीआई का वर्कर है, चाहे वो कहीं का भी है, और ना उनके झंडे यहां पे होने चाहिए। और ये बात भी जेहन में रखनी चाहिए। आप इस बात को देखेंगे, आप ये याद रखिए कि 3 लोगों से उनकी बड़ी डिटेल के अंदर बात हुई है, 3 लोगों से जब वो सदर बने हैं। नंबर 1 MBS, नंबर 2 नेतन्याहू और नंबर 3 मोदी। इन 3 लोगों से
डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने के बाद बड़ी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो इसका मतलब यह पड़ता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रो इंडिया है। पाकिस्तान के लिए बहैसियत कंट्री में बारहा आपको बता रहा हूं, चाहे ट्रंप हो चाहे कैमला आ जाए, आपके मसले आपने हल करने हैं, आपकी इकॉनमी आपने ठीक करनी है, आपकी चीजें आपने ठीक करनी है। और इनफैक्ट हमारा वो अफगानिस्तान वॉर भी खत्म होगी तो हमको बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है अमेरिका की नजरों के सामने, ठीक है, हमको बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है। मैं ये आज बात इसलिए करना चाह रहा था ना क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर मैंने कुछ अमेरिकन झंडे देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लेके आया था, कुछ साजिश थी, जानबूझकर वो इशू बनाना था। कोई लेके आया था या कोई खुद लाया था, कोई अपनी मर्जी से लाया था या किसी की मर्जी से लेके आया था, ये गलत है। हम ट्रंप या अमेरिकन कोई भी सदर हो, वो मसीहा नहीं है पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन किराम ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के मसीहा आप हैं। पाकिस्तान की चीजें आपने खुद ठीक करनी है। किसी ट्रंप ने ठीक नहीं करी, किसी कैमला ने ठीक नहीं करनी, किसी हिलरी ने ठीक नहीं करनी, किसी जो बाइडेन ने ठीक नहीं करनी, किसी ओबामा ने ठीक नहीं करनी, आपने ठीक करनी है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। खास तौर पर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन, मुसलमानों की सिचुएशन, पूरी दुनिया की सिचुएशन अनसर्टन है। इनफैक्ट ही इज प्रो मोदी, तो वो भी मामला अलग हैं। इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगर वो भी होते तो हम कहते कि चलो यार वो उसका दोस्त है तो वो चीजें ठीक होती। हाँ, इमरान खान को लेकर चीजें हो सकती हैं, वो बात मैं आपको बता ही रहा हूं कि उसमें हो सकती हैं चीजें, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को लेकर अगर आप बात करें तो मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। यू आर द वन हु कैन रियली मेक अ डिफरेंस। कोई और अमेरिकन मुल्क नहीं, कोई मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं, कोई इटालियन प्रेसिडेंट नहीं, कोई किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट कोई भी फर्क नहीं डाल सकता है। यू आर द वन हु कैन मेक अ डिफरेंस। तो ट्रंप पे आने के ऊपर हमें बगलें बजाना बंद करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है। मैं बारहा जिस पॉइंट पे खड़ा हूं वो मैं खड़ा हूं, मैं कहता हूं हाँ ठीक है, खास पॉलिटिकल लीडर इमरान खान को लेकर चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहसियत पाकिस्तान हमें बगलें नहीं बजानी चाहिए। मैं बड़ा सीरियस, किसी को अच्छी लगे बात, किसी को बुरी लगे, मैं बहुत क्लोज टू द रियलिटी रह के तजिया करने वाला आदमी हूं। मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा और फैक्ट यही है। तो ये मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा था। इस चीज को अपने पल्ले से बांध दीजिए। किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था जिसके बारे में मैं डिटेल के अंदर गुफ्तगू करना चाह रहा था। दूसरा नाज़रीन इकराम, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जनेवा की तरफ जाते हैं। आज वहां पर क्या हुआ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट मामला है, वो मैं वीडियो भी आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, जनेवा के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा मौजूद थे, और नवाज शरीफ साहब तो वैसे किसी मेरे ख्याल से मौसम एंजॉय करने गए हैं। मरियम नवाज साहिबा की गले की कुछ सर्जरी थी या इन्फेक्शन था, तो अपने गले के इलाज के लिए वहां पे गई हैं। हुआ यह कि नाज़रीन किराम वहां पे उन्हें पाकिस्तानी टक्कर गए हैं। अब इसको आपने अप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है, इसको आपने सही कहना गलत कहना वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नाज़रीन किराम वहां पर ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, मरियम नवाज साहिबा भी अवाम के हत्थे चढ़ गई। इनके साथ क्या हुआ वो सबसे पहले जरा वीडियो देख लें, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जरा इस वीडियो को। देखिए जाली वज़ीर-ए-आला जो फार्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखिए हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को देखा। मैं मोहसिन नकवी साहब को कहूंगा कि ये जो जनेवा के अंदर हैं इनके भी पासपोर्ट फिर कैंसिल कर दीजिए, इनके भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। आप इस चीज को समझने से कासिर हैं कि आप जब अवामी तवक्कुआत के खिलाफ जाएंगे, जब आप अवामी सोच के खिलाफ जाएंगे, तो आपको रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। लोगों ने अपने नेचुरल रिस्पॉन्स का इजहार किया, आपको देखना पड़ेगा और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वही अवामी गैज़ो गज़ब जो आज मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने बाहर महसूस किया। और मैं आपको बता दूं कि जो अजीब तरीन बात थी वो ये थी कि मरियम नवाज साहिबा के साथ इस वीडियो के अंदर आपने एक और शख्स देखा होगा, और वो शख्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब इस वीडियो के अंदर देखे जा सकते हैं, और वो एक जाती बटलर बन के प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, सॉरी जो चीफ मिनिस्टर साहब है मरियम नवाज साहिबा के साथ जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर, सूबे पंजाब के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं है और चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है वो भी नहीं है, और जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात है जिनके पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो यानी कि उसे क्या कहना चाहिए कि जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स है यानी मरियम नवाज साहिबा, वो भी नहीं है। आज नवाज शरीफ को और मरियम नवाज साहिबा को देख के एहसास नहीं हो रहा कि हमने क्या कर दिया। अभी भी वो कहेंगे ये कुछ बदतमीज गुंडे हैं,
हालांकि एक औरत है। नाज़रीन किराम, इनको समझ अभी भी नहीं आ रही कि ये अवाम है, ये कोई कल्ट नहीं है, कोई इमरान खान की कल्ट नहीं है जो इनके पीछे पड़ी हुई है, ये आम अवाम है। जब तो वो कहते हैं कि ज़बान खल्क को नक्काराए खुदा समझो, ये ज़बान खल्क को नहीं समझ रहे हैं। इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। और मैं आपको नाज़रीन किराम बता दूं, आज एक ऐलान सवाबी से भी हुआ है, वो ऐलान भी बड़ा खतरनाक ऐलान है। और वो ऐलान ये जो कह रहे हैं ना कि हम इस्लामाबाद में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत सारी अवाम का गैज़ व गज़ब कैसा है वो आपने लंदन में देख लिया जो काजी फायज ईसा के साथ हुआ, आपने जनेवा में देख लिया जो मरियम नवाज साहिबा के साथ में हुआ, आपने ये देख लिया। मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूं कि लोगों को रोक कर इस तरह से उनके ऊपर गुस्सा निकाला जाए, मैं हामी नहीं हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जब लोग थक जाएंगे, अक जाएंगे, जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जब लोगों को पता होगा कि यार ज्यादती हो रही है, तो लोग क्या करेंगे? आप खुद सोच के बताइए। आप छोड़ दीजिए ये राइट है ये रॉन्ग है, सोचिए कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे इसके ऊपर। लोग इसी तरह का रिस्पॉन्स देंगे। अब आप इसको कैटेगरी में डालते रहिए, ये गलत है सही है वो अलग बात है, लेकिन ये हो चुका है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साथ में थे। मैं नाज़रीन किराम आपको बता रहा हूं कि मजीद चीजें खराब होंगी। आज जो सवाबी से ऐलानात हुए हैं वो ऐलानात बड़े ही खतरनाक हैं। आने वाले दिनों के अंदर माहौल मजीद खराब होता हुआ चला जाएगा, चीजें मजीद खराब होती हुई चला जाएंगी। फिर क्या करेंगे आप? हालात काबू से निकलते चले जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ज़बाने खल्क को नक्काराए खुदा समझें। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।